कहिए कैसे हैं आप। एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपके साथ आज एक वचन बांटूंगा और 5 मिनट में हम इसे पूरा करेंगे। अगर हम भजन संहिता में पढ़ें, भजन संहिता 124 अध्याय उसका 7 वचन, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। चिड़ी मार यानी जाल से पक्षियों को पकड़ने वाला। दोस्त, आज हम कहीं भी जाएं, हमारे लिए जाल बिछे हुए हैं। ठीक इस फार्म में, खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों पर, कई शिकारी हैं जो फंदा डालकर रखते हैं। वो किसी भी जानवर की पगडंडी को ताड़ लेते हैं। जैसे कोई छोटा सा हिरन, वो तार की एक कुंडली बनाकर रख देते हैं, फिर उसे किसी पेड़ से बांध देते हैं। फिर कोई जानवर जब वहां से गुजरता है तो उसकी पिछली टांग उसमें फंस जाती है। जितना अधिक जानवर उसे खींचता है उतना ही कसता जाता है। ये बहुत ही घिनौना लगता है। हम लगातार ऐसे फंदों को हटाते रहते हैं। यहाँ पर प्रभु स्पष्ट कहता है, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। हमें प्रभु के साथ बहुत ध्यान से चलना है। हम शैतान के जाल में फंसने का कैसा भी खतरा मोल नहीं ले सकते। क्या आपने नुगनी का पक्षी देखा है जिसके अत्यंत सुंदर पंख और कलगी होती है? मैं नहीं जानता वो आपके क्षेत्र में है या नहीं, पर यहाँ दक्षिण अफ्रीका में उसे बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं। ऐसा सुंदर पक्षी आपने कभी देखा नहीं होगा। ये सुंदर पक्षी कभी चिड़ी मार के फंदे में नहीं फंसता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसका ख्याल रखता है। परमेश्वर आपका ख्याल रखता है। बस वो चाहता है कि आप अपनी आंखें खोल कर चले। हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। अगर आंखें बंद रखेंगे तो पकड़े जाएंगे। इसका क्या अर्थ है एंगस? आप जानते हैं नौजवान, आपको उस जगह पर नहीं होना चाहिए था जहां आप गए थे। जब आप उस गंदे नाइट क्लब में गए थे तो आपको मालूम था आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, है ना? आपको खुद को अच्छा नहीं लगा। आपको लगा कि वो जगह आपके लिए नहीं थी। वहां से दूर भाग जाएं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। कई साल पहले मुझे बुलाया गया एक बहुत बड़ी सभा में, खेल के मैदान में, दक्षिण अफ्रीका में। और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा मैं यहाँ यीशु के बारे में बताने आया हूँ। उन्होंने मुझे मंच तक पहुंचाया। वहां बसों में भर भर के लोग आ रहे थे, अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग पंथ के। वो मसीही नहीं थे। जैसे ही मैं मंच पर बैठा मुझे बड़ा असहज लगने लगा। मुझे लगा पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है इस मंच से अभी उठ। पर मैं वहां पर लोगों से डर रहा था। यहाँ टीवी कैमरा मुझ पर थे। मैं सबके सामने पहली पंक्ति पर बैठा हुआ था और मेरे सामने अलग अलग तरह के पुरोहित और पुजारी बैठे हुए थे और अन्य धर्मों के पुरोहित भी, यहाँ तक कि अंधविश्वासी लोग भी। ओझा भी बैठे हुए थे और जादू टोना कर रहे थे। वहां कई तरह के भविष्य बताने वाले और पंडित ज्ञानी बैठे थे। मुझे व्याकुलता होने लगी, जैसे मेरे गले में किसी तरह का फंदा लगा दिया गया हो। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, इस जगह से उठकर भाग। दोस्त, केवल प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि मैं तो कायर हूं। मैं बस खड़ा हुआ। सबने मेरी ओर देखा। अरे, अभी आपके प्रचार का समय नहीं आया है। मैं सीधा मंच के बीचों बीच से गुजरा, सीढ़ियों से उतरा और चलता रहा। मुझे पीछे से आवाजें आती रहीं पर मैंने परवाह नहीं की। मैं हजारों बैठे हुए लोगों के बीच में से होकर निकला और सीधा आगे बढ़ते हुए पार्किंग तक पहुंचा और अपनी कार में बैठा। मैंने पीछे देखा तक नहीं और सीधा घर पहुंच गया। मैंने बस प्रभु को धन्यवाद कहा, क्योंकि अगर मैं उनके साथ टीवी पर आ जाता तो मेरी भी गिनती उन्हीं के साथ होती। ये कितना बुरा होता। मनुष्य का डर आपके लिए फंदा ना बने, शैतान के फंदे में ना आए। वचन कहता है हम चिड़ी मार के जाल से एक पक्षी के समान छूट गए हैं। हम बच निकले, अब वापस वहां नहीं लौटे। आप बस अपनी आंखें यीशु की ओर लगाए रखें और वही करें जो वो कहता है। गुड बाय। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.